श्री कृष्ण के उपदेश और उनके विचारों में जीवन के हर पहलू का गहराई से वर्णन किया गया है। खासकर जब किसी व्यक्ति द्वारा दुख पहुंचाने की बात आती है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण हमें न केवल अपने साथ न्याय करने की शिक्षा देते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और समझ का मार्ग भी दिखाते हैं। उनके विचार को विस्तृत रूप में समझने के लिए हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे। क्षमा का महत्व। क्षमा एक ऐसा गुण है जो हमें न केवल दूसरों के प्रति दयालु बनाता है, बल्कि हमारे अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति हमें न केवल बाहरी संघर्षों से, बल्कि आंतरिक संघर्षों से भी मुक्त करती है। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन अपने भाइयों के प्रति होने वाले अन्याय का बदला लेने का विचार करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि सच्ची वीरता प्रतिशोध में नहीं, बल्कि क्षमा में है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी वीर व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण क्षमा है। यह आभूषण हमें न केवल महान बनाता है, बल्कि हमारे चारों ओर शांति और सद्भावना भी फैलाता है। क्षमा न केवल दूसरों को माफ करने में सहायक होती है, बल्कि यह आपको अंदर से मजबूत बनाती है। यह हमें हमारे आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। कर्म का सिद्धांत, कर्म योग। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया था। कर्म योग का अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि आपके कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम आपके हाथ में नहीं है। यदि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, तो बदले की भावना से कर्म करने के बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। कर्म योग हमें सिखाता है कि शांति और संतोष का मार्ग हमारे कर्मों में निहित है, न कि उनके परिणामों में। समत्व, समानता का भाव। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण उपदेश समत्व, समानता का भाव है। इसका अर्थ है कि हमें हर परिस्थिति में, चाहे वह खुशी की हो या दुख की, समानता बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति समानता की भावना को अपनाता है, वह जीवन में किसी के द्वारा दुख पहुंचाने पर भी संतुलित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। इसका अर्थ है कि हमें सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। यदि किसी ने हमें दुख दिया है, तो उस पर अधिक ध्यान न देकर उसे ईश्वर की इच्छा मानकर समानता का भाव बनाए रखना चाहिए। समत्व का भाव हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। 4. अहंकार और द्वेष से मुक्ति।
श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि हमें अहंकार और द्वेष से मुक्त रहना चाहिए। यह संदेश न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। किसी के द्वारा दुख पहुंचाए जाने पर सामान्यतः हमारे अंदर अहंकार जागृत हो जाता है, जो हमें बदले की भावना की ओर ले जाता है। बदले की भावना से प्रेरित होकर हम अक्सर ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अहंकार हमें केवल भ्रमित करता है और हमारे वास्तविक उद्देश्य से दूर करता है। अहंकार और द्वेष से मुक्त होकर ही हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यह समझाते हैं कि अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है और गलत निर्णय लेता है। जब हम अहंकार और द्वेष से मुक्त होते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। 8. भक्ति और आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण हमें भक्ति और आत्मसमर्पण का मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं। भक्ति का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर की सेवा करना, और आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने सारे अहंकार और इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाना। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति सच्ची भक्ति के साथ ईश्वर की शरण में जाता है, उसके सारे क्लेश और दुख समाप्त हो जाते हैं। भक्ति और आत्मसमर्पण से हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ है कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, चिंता मत करो। भक्ति और आत्मसमर्पण हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। यह हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। 1. समाधान और ध्यान का मार्ग। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि ध्यान और समाधि के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ध्यान से मन शांत होता है और मानसिक संतुलन बना रहता है, जिससे किसी के द्वारा दुख दिए जाने पर हम प्रतिक्रिया करने के बजाय शांत रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं। ध्यान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। ध्यान से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रख सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। 1. पुनर्स्थापन और नई शुरुआत। यदि कोई व्यक्ति आपको गहरा दुख देता है, तो श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हमें नई शुरुआत करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। भले ही हमारा अतीत कैसा भी हो, हर परिस्थिति में
ईश्वर का नाम लेकर एक नई दिशा में बढ़ना ही सही मार्ग है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत संभव है। हमें अपने मन को शांत रखते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। यही जीवन का सही मार्ग है जो हमें पुनः स्थापन और नई शुरुआत की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार यह है कि हमें अपने मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध और स्थिर बनाए रखना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। जीवन में शांति और स्थिरता बनाए रखना। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें क्षमा, करुणा और ध्यान के माध्यम से पार करना ही जीवन की सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। यही श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार है। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो एथा फिल्म्स एंटरटेनमेंट द्वारा बनाया गया